प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 7/9/2020 को पीड़िता ने लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना महिला हनुमानगढ़ में इस आशय की पेश की कि उनकी पहली शादी राकेश के साथ हुई, जिससे मनमुटाव होने से 3 वर्ष पूर्व उसका तलाक हो गया। स्टॉप। राज्य के नुस्खे से उसने एक बेटी को जन्म दिया। स्टॉप। उसके बाद उसकी दोस्ती सुनील से हुई, जो उसे शादी करने की बात कहने लगा और उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगा, जिसके नुक्ते से उसने एक बेटे को जन्म दिया। स्टॉप। सुनील ने आज तक उसके साथ शादी नहीं की। स्टॉप। शादी का कहती तो आजकल में करने का कहकर टाल देता। स्टॉप। पिछले 2 माह से सुनील शराब का नशा करके उसके साथ मारपीट करता है। वह कहता है कि उसे तो उसके साथ गलत संबंध बनाने थे और उसके मजे लेने के लिए साथ रहना था। स्टॉप। उक्त व्यक्ति उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता आ रहा है। स्टॉप। सुनील अब उसे ना तो खर्चा देता है और ना ही उसके बच्चों की देखभाल करता है और कभी कभार आकर जबरदस्ती उसके साथ गलत संबंध बनाता है और खर्चा मांगने पर मारपीट करता है आदि। स्टॉप। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना महिला हनुमानगढ़ में प्राथमिकी संख्या 240/2020 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त सुनील कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। स्टॉप। जहां से प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। स्टॉप। बहस चार्ज सुनी गई। स्टॉप। अभियुक्त सुनील कुमार को धारा 323, 376(2) भारतीय दंड संहिता के आरोप सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। स्टॉप। अभियोजन के पक्ष की ओर से साक्ष्य में P.1 निर्मला, राजेंद्र व पीड़िता के बयान करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस बयान निर्मला, राजेंद्र, पीड़िता के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान, नक्शा, मौका, घटना स्थल, मेडिकल मुआयना पीड़िता, पुलिस बयान पीड़िता, FIR, अभियुक्त का सेक्स सक्षमता बाबत पत्र व रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया गया। महत्वपूर्ण गवाहान के पक्षद्रोही घोषित होने से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा शेष गवाहान को तर्क कर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई। पैरा। अभियुक्त के बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने गवाह के बयानों को गलत होना बताते हुए मुकदमा झूठा बनाया जाना तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया। स्टॉप। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। स्टॉप। उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। स्टॉप। पत्रावली का ध्यानपूर्वक
परिशीलन किया गया। स्टॉप। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित है। स्टॉप। अतः अभियुक्त को दोष सिद्ध किए जाने की प्रार्थना की। स्टॉप। पैरा। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि इस प्रकरण में पीड़िता सहित अन्य परीक्षित गवाहान भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अन्य कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं हुई है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की। स्टॉप। इस प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 2 सितंबर 2020 से करीब 2.5 वर्ष पूर्व से लगातार किसी समय अथवा उसके लगभग भादो दास के किराए के मकान में पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मति के बिना जबरदस्ती 1 से अधिक बार लैंगिक मुठभेड़ कर बलात्कार किया तथा पीड़िता के साथ स्वेच्छा मारपीट कर साधारण उपहत्या कारित की। स्टॉप। पैरा। उभय पक्ष के तर्कों वितर्कों पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत इस न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है। स्टॉप।